अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सर यूनिस अकेडमी। अगर आप एफआईए की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। देखिए, इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स में जो एवरेज के क्वेश्चन हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। इन क्वेश्चन को हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे, मतलब ये क्वेश्चन आपके कुछ ही सेकंड में आप सॉल्व कर सकेंगे। और इनके साथ साथ मैं आपको इनके फार्मूले भी बताऊँगा ताकि आप फार्मूले से भी इनको हल कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एवरेज ऑफ 12, 18, 24, 30 एंड 36। मैं इनको सॉल्व करके आपको ट्रिक से जो है ना समझाने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पे इनको सॉल्व करने के तरीके हैं। सबसे पहले देखिए, मैं आपको यहाँ पर फार्मूला बताता हूँ, ठीक है। फार्मूले से कैसे सॉल्व होते हैं और कुछ 5 सेकंड में भी कैसे, मतलब ये क्वेश्चन आप 1 सेकंड में भी सॉल्व कर सकेंगे और फार्मूला भी आपके लिए लाजमी है। कैसे देखें, सबसे आपको पता है कि पहले जो है ना हमें एवरेज का फार्मूला याद होना चाहिए। तो एवरेज इज इक्वल टू, तो सम ऑफ ऑल वैल्यूज अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। अब इसको जो है ना हम 1 सेकंड में भी हल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा मैं आपको यहाँ पे जो ना फार्मूले से सॉल्व करके दिखाऊं, ताकि फिर जो है ना कभी कभार क्या होते हैं कि ट्रिक वहाँ पर काम नहीं आते हैं हमारे, लेकिन जो हमारे फार्मूले ऑथेंटिक फार्मूले होते हैं उनसे हम उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब चलें यहाँ पर, अब क्या है, 12 प्लस 18 प्लस 24 प्लस 30 प्लस 36, तो 1 2 3 4 5, तो इसको अब क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। जितने भी हमारे नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होते हैं तो वो हम काउंट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। जब आप इनको प्लस करेंगे तो ये होंगे हमारे 120, ठीक है, अपॉन 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, तो ये हमारे 24 जो है ये हमारा एवरेज आ गया, ठीक है। हमारा आंसर 24 आ गया। अब मैं इसको आपको जो ना एक ट्रिक से समझाऊंगा कि आप 1 सेकंड में कैसे इनको हल कर सकेंगे, ठीक है, 1 सेकंड में। देखिए, सबसे पहले आप देखें, 12 प्लस 18 प्लस 24 प्लस 30 प्लस 36। अब एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ये जो नंबर हैं इनमें कितने नंबर्स का डिफरेंस है, मतलब कितने फ़र्क है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक 6 नंबर का है, ठीक है। इसी हिसाब से यहाँ तक भी 6 का है, और यहाँ से यहाँ तक भी 6 का है, और यहाँ से यहाँ तक का भी 6 नंबर का डिफरेंस है। अब ये जो डिफरेंस है ये सेम है, क्या है, सेम। अगर डिफरेंस सेम है तो हमें क्या करना है कि एक देखें, यहाँ से ये 2 नंबर हो गए और यहाँ से ये 2 हो गए, तो ये जो नंबर हमारे पास है मिडिल का, ये हमारा क्या हो जाता है, एवरेज निकल आता है। क्या होता है, एवरेज। तो हम 1 सेकंड में भी एवरेज निकाल सकते हैं, बस शर्त ये है कि जो हमारे नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं उनमें जो डिफरेंस है वो सेम हो, ठीक है। वो डिफरेंस क्या होने चाहिए, सेम हो। अगर सेम नहीं होंगे फिर हम ऐसे हल नहीं कर सकेंगे। अब एक और क्वेश्चन देखो, मैं आपको देता हूँ मिसाल तौर पर 11, देखें 11, 12, 31, 41 और 51, और 1 सेकंड में इसका जो है ना आपको क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो यहाँ पे आप 1 सेकंड में एवरेज निकाल सकते हैं कि इसका एवरेज 31 है। कैसे आपको पता चला कि अगर यहाँ से यहाँ तक आप डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक किसका 10 का है, यहाँ से यहाँ तक भी 10 है, यहाँ से यहाँ तक भी 10 है, और यहाँ से यहाँ तक भी 10 है। तो डिफरेंस जो है ना वो सेम है। अगर सेम है तो फिर क्या करना है कि जो मिडिल नंबर होता है वही आपका एवरेज बन जाता है, ठीक है। अब अगर मिसाल के तौर पर आपका एवरेज सेम ना हो, मैं ऐसे करूँ 2 5 7 10 20, ठीक है। अब आप ऐसे नहीं करेंगे कि यहाँ पे जो ये एवरेज इसका 7 है, आप ये नहीं कर सकते। कैसे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो 3 है, और यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस 2 है, यहाँ से यहाँ तक का 3 है, यहाँ से यहाँ तक का 10 है। तो इसको हम इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे सॉल्व किया तो यहाँ को फिर आपको ये जो आपका फार्मूला है, तो कि अगर ये फार्मूला को आपने स्किप किया हुआ है तो ये याद करना, इसी फार्मूले से सॉल्व होगा, अदरवाइज़ ये सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे एक तो मिडिल की बात हो गई। एक और चीज़ देखें, सपोज़ मैं आपको एक नंबर लिखता हूँ, तो मैंने लिखा कि 10 20 30 40। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ मिडिल नंबर नहीं है, तो यहाँ पे एक और तरीका है। आपको क्या करना है, जो हमारा फर्स्ट नंबर है प्लस जो लास्ट नंबर है डिवाइड बाय 2, तो ये करेंगे तो आप भी कुछ सेकंडों में इसका भी एवरेज निकाल सकेंगे। तो ये जैसे कि फर्स्ट है और ये हमारा लास्ट हो गया अपॉन 2, तो ये 50 हो गए, 15 अपॉन 2 हो गए, तो 2 1, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2,
यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो 25 जो है यहाँ पे हमारा क्या निकला, एवरेज निकला। तो इनके बीच का जो नंबर है वो क्या हो गया, 25 हो गया। मैं आपको एक बता रहा हूँ ऐसे ही, एवरेज तो इनका क्या हो गया, 25 निकला। तो आप फर्स्ट और लास्ट को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे। बस एक चीज़ और याद रखना कि इनके बीच में जो डिफरेंस है अगर वो सेम है, डिफरेंस अगर सेम है तो तब आप फर्स्ट और लास्ट, यहाँ पे भी आप फर्स्ट और लास्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मिडिल नंबर है तो ये 1 सेकंड का काम है। यहाँ मिडिल नंबर नहीं है तो फर्स्ट और लास्ट को मैंने रूल अप्लाई किया। आप फर्स्ट और लास्ट यहाँ भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर कुछ भी अप्लाई नहीं होगा क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। तो इनको आप जो ऑथेंटिक हमारा फार्मूला है इस हिसाब से इनको हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आप देखेंगे 24, ये हमारा आंसर आ गया। अब देखें इसको 1 सेकंड से हल करना है। यहाँ पे डिफरेंस आप देखेंगे तो 5 का है, तो यहाँ पे ये 2 और ये 2, तो बीच में हमारा 25, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये हमारा एवरेज हो गया। अब 1 सेकंड में आपने क्या किया, एवरेज निकाल दिया। अब यहाँ पे जो डिफरेंस है वो आपके सेम है, ठीक है, ये आपको ज़हन में रखना है। तो फिर ये आप इस तरह हल कर सकेंगे मिडिल के हिसाब से। फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। अब यहाँ पर जो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर है इसको आप ज़रा देखें, ठीक है। मैं सॉल्व करता हूँ, पहले आप देखें, इसके बाद फिर इसको हम ट्रिक से भी सॉल्व करेंगे। बहरहाल ये खुद भी आसान होते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा नेचुरल नंबर आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। तो अब यहाँ पे जब आप इनको प्लस करेंगे तो ये कितने होंगे, ये 55 हो जाएंगे, ठीक है। प्लस करेंगे 55 और ये आपके हो गए 10, ठीक है। नंबर ऑफ वैल्यूज कितने 10 है। तो आपको पता है कि इनको जो है ना डिवाइड करना बहुत आसान होता है। यहाँ पे एक 0 है तो आप एक नंबर के बाद पॉइंट देंगे, तो ये आपका 5.5 क्या आ गया, आपका एवरेज आ गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे 5.5 ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये क्या है, फर्स्ट नेचुरल नंबर है हमारे, ठीक है। इसी हिसाब से तो आप इसको डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं कि आपको नेचुरल नंबर पता है, तो आपको पता है कि भाई 1 और 10 ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो आप इनको ये फर्स्ट और लास्ट, तो फर्स्ट और लास्ट को आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया 11, ये आपके हो गए 2। तो इसी हिसाब से आप इनको डिवाइड करेंगे, 2 5 ज़ा 10, ये हो गया 1, यहाँ पे पॉइंट देंगे, यहाँ 0, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। तो आप 1 सेकंड में भी इनको हल कर सकते हैं, तो इस हिसाब से भी आप इनको हल कर सकते हैं। चलें अब आगे बहुत और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे आपके लिए, ठीक है। वीडियो आप स्किप करेंगे तो आपको शायद नुकसान हो जाए, एक एक पॉइंट को आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 4, द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 24, फाइंड देयर टोटल नंबर, टोटल सम। अब ये बहुत आसान होते हैं, ठीक है, ये 1 सेकंड में आप हल कर सकेंगे इसको भी, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा यहाँ पे कह रहा हूँ कि एक बार जो फार्मूला है उसको हम देखेंगे, ठीक है। अब फार्मूला क्या है कि यहाँ पे जो हम होते हैं टोटल सम की बात करते हैं, ठीक है, कि हमारा जो टोटल सम है वो किसके बराबर होता है, वो होता है एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़, ठीक है, इसके बारे में होता है। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है कि 8 और 24, तो हमारा एवरेज क्या आ गया 24, नंबर ऑफ वैल्यूज़ हमारे कितने हैं 8 हैं, ठीक है। तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 ज़ा 32, ठीक है, 8 1 ज़ा 8 ज़ा 16 16 एंड 8 4 ज़ा 32 32, ये 3, 8 2 ज़ा 16 16 और 3 19। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो 192। तो यहाँ पे हम देखेंगे 192, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। आप चाहें तो इनको यहाँ डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई करें, जब भी फाइंड देयर टोटल सम आ जाए, ये अब याद करें, फाइंड देयर टोटल सम आ जाए तो आपको जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं और एवरेज, इनको आपको मल्टीप्लाई करना है। देखें ये जो फार्मूला हमने लिखा है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि एवरेज मालूम करना है। आपको पता है कि जो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ है, यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, अगर ये यहाँ आ जाए तो बराबर के तरफ, तो ये क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो वही फार्मूला फिर हमने यहाँ अप्लाई किया, तो एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़ इज इक्वल टू टोटल सम। तो टोटल सम जब भी आ जाए तो आप इनको डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलें अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, बिल्कुल आसान। द एवरेज एज ऑफ 6 स्टूडेंट्स इज 15 ईयर्स, फाइंड देयर टोटल एज। टोटल एज, टोटल सम, टोटल नंबर वगैरह आ जाए तो आप समझ जाएं कि इनको जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 90 ईयर आएगा, ठीक है। तो ये इस तरह के जो ना आप इनको हल कर सकते हैं जल्दी में। एक और सवाल फिर यहाँ पर देखें, द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 5 एम्प्लॉयज इज 48,000, फाइंड देयर टोटल मंथली सैलरी।
तो टोटल की बात आ गई फिर से, फिर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 48,000 आपको 5 से करना है, 500 500 50 5 8 14 5 4 20, तो 20 एंड 24, तो यहाँ पे 2,40,000, तो यहाँ पे 2,40,000, ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो आप इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल वही बात जो हम बार बार जो रिपीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी वही आप काम करेंगे। टोटल नंबर, तो आप 8 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 360 आ जाएगा, ठीक है। इसी हिसाब से एक और क्वेश्चन देखते हैं सेम। अच्छा, यहाँ पे भी क्यों मैं बार बार कह रहा हूँ, देखें यहाँ पे टोटल रन्स, टोटल मंथली सैलरी, टोटल एज, टोटल सम, तो बात को कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आपसे सवाल करेंगे, तो बात एक ही है, ठीक है। मैंने इसलिए क्वेश्चन बनाया कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। वही बात यहाँ पर है, फाइंड द टोटल वेट, तो टोटल वेट की बात हो गई, तो अगर आप 12 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 आपका आंसर आ जाएगा, तो बिल्कुल ईजी है। अब यहाँ पर थोड़ा हम कुछ और पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, दी एवरेज एज ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज 18 ईयर्स, ठीक है। इफ अ टीचर एजेड 40 ईयर्स ज्वाइंस द क्लास, व्हाट विल बी द न्यू एवरेज एज। अब यहाँ पे इस फार्मूले न्यू एवरेज एज, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि द एवरेज एज ऑफ 10 स्टूडेंट्स का क्या है, 18 है, ठीक है। 10 स्टूडेंट्स है, उनके जो एवरेज एज हमने क्या निकाली, ठीक है, एवरेज हमने निकाली 18, क्योंकि एवरेज हमें ऑलरेडी यहाँ पे मिली हुई है। लेकिन एक टीचर ने ज्वाइन किया, उसकी जो एज है वो 40 साल, तो हमें क्या करना है कि न्यू एवरेज अभी फिर से हमें मालूम करना है। देखें, पहले हम इनके जो फार्मूले हैं उनसे जो है इनको समझेंगे, उसके बाद फिर मैं जो ना आपको ट्रिक से 1 सेकंड में सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं। देखिए न्यू एवरेज, न्यू एवरेज, अब न्यू एवरेज का फार्मूला कैसे होता है, ठीक है, इनको हम ट्रिक से भी सीखेंगे, ठीक है। न्यू एवरेज क्या होता है कि हमारे पास जो होता है ओल्ड एवरेज मल्टीप्लाई बाय ओल्ड नंबर, ठीक है। मैं यहाँ शार्ट कर रहा हूँ तो आप समझ जाएं, और हम क्या करेंगे, ओल्ड नंबर प्लस 1, ठीक है, और हमारे पास आएगा प्लस न्यू वैल्यू। अब ये फार्मूला है, इसमें हम जो है ना नंबर पुट करेंगे, ठीक है, तो फिर हम इसको जल्दी में हल कर सकेंगे। अब हमें क्या करना है कि हमारे पास यहाँ पे क्या है कि ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन यहाँ पे 10 होगा, ओल्ड नंबर 10 है, और प्लस 1 होगा, ठीक है। तो जब आप इनको करेंगे तो ये 180 अपॉन 11, और हमारे पास जो ये प्लस है जो क्या है न्यू वैल्यू है, तो वो 40 है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएंगे 220 अपॉन 11, तो हमें पता है 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, तो ये 0 आ गया। तो हमारे पास यहाँ पे जो न्यू एवरेज है वो 20 आ गए, तो यहाँ पे हम देखेंगे ये डी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है कि आप इनको डायरेक्टली भी हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात ये है कि कह रहे हैं कि जब ज्वाइन हुआ तो यहाँ पे हमारे पास जो ओल्ड वैल्यू है वो 10 है, लेकिन अगर एक और ज्वाइन हुआ तो जाहिर है हमारे पास एक और प्लस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि जो ओल्ड हमारा वैल्यू है उसमें प्लस 1 करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ होंगे वो 11 हो जाएंगे, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, ओल्ड एवरेज और ओल्ड नंबर को जो है ना मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करेंगे, तो हमारे पास ये जो है सिंपल सा आंसर आ जाएगा। तो आप इनको क्या करेंगे, डायरेक्टली भी जो ना कर सकते हैं। 10 को मल्टीप्लाई करें 18 से तो 180 हो गए, 180 को प्लस करेंगे तो 220, ज़ाहिर है एक इसमें प्लस करना है क्योंकि न्यू आया है, तो 11, तो 220 को 11 से डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 10, द एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 18 इफ अ न्यू नंबर 32 इज इंक्लूडेड, व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। बिल्कुल इसी तरह जो हमने यहाँ सॉल्व किया है तो हम इसको यहाँ कर सकते हैं। तो मैं इसको डायरेक्टली हल करूँ, जैसे कि आप 780 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 126, ठीक है, 126, और 126 में आप ये प्लस करेंगे तो आपके पास होगा 158। तो यहाँ पर आपके पास ज़ाहिर 7 वैल्यूज़ हैं, तो एक इंक्लूड हो गया, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी हिसाब से यहाँ पे आप इनको डिवाइड करेंगे, 158 और ये 8 हो गया, तो आप बोलेंगे 8 1 ज़ा 8, माइनस करेंगे, यहाँ 7 आ गया, और फिर ये 8 हो गया। इसी हिसाब से 8 9 ज़ा 72, ये 72 आपने किया, तो 8 में से 2 गए, तो यहाँ पे आपके पास 6 बचे, तो हम यहाँ पे पॉइंट देंगे, तो इस पॉइंट की जैसे हमें 0 मिलेगा। फिर हम पढ़ेंगे 8 का टेबल 7 तक पढ़ेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 56 आएगा।
56 में हम माइनस करेंगे ये 4, तो ये 0 आ गया। इसी हिसाब से फिर हम 8 का टेबल पढ़ेंगे 5 तक, तो 8 5 ज़ा 40 हो गया। तो हमारे पास यहाँ आंसर आ गया 19.75, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पे 19 के बाद अगर आपके पास 0.7 आ गया अभी, तब भी आप यहाँ पे रुक सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ही यहाँ पे ऑप्शन है 19.7, तो इसको हम करेक्ट करेंगे। तो कभी कभार आपको पेपर में थोड़ा अपना दिमाग को मतलब एक्टिव रखना है, कि ज़रूरी नहीं कि आप पूरा हल करें, तो आप ऑप्शन को देख के भी समझ जाएंगे, ठीक है। चले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। The average of 40 students is 16 years. If a teacher aged 36 years joins them, what will be the new average age? अब बार बार जो मैंने ये ऐसे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ इसी वजह से, ताकि जो है ना आप इनको समझ जाएं। तो वही बात है कि यहाँ पे 14 और 16 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 640 होगा, ठीक है। और फिर ये हम इसमें प्लस कर देंगे, तो फिर क्या होगा 676। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ है हमारे वो क्या है कि जो है ना 40 है, तो यहाँ पे क्या हो गए 41 हो जाएंगे, ठीक है। फिर इनको आप जब डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड जैसे आप करेंगे इनको, ठीक है, तो ये क्या हमारे पास नंबर क्या है 676 डिवाइड बाय 41, ठीक है। अब ट्रिक से भी इसको हम जल्दी कर सकेंगे। तो यहाँ पे हम 1 का टेबल पढ़ेंगे तो 41 ही आएगा। 7 ये 6 आ गया, और ये 2 आ गया, ये 6 आप फिर नीचे उतारेंगे, फिर आप टेबल पढ़ेंगे 6 तक, ठीक है। तो आपके पास आएगा 246 हो जाएगा। फिर ये आप माइनस करेंगे, ये 0, और यहाँ क्या आ गया 2 हो गया। आप पॉइंट देंगे, ठीक है, पॉइंट से क्या आ गया में 0 आ गया। और फिर हम पढ़ेंगे 4 तक पढ़ेंगे, तो 4 1 ज़ा 4 यहाँ पे आ जाएगा, और 4 4 ज़ा हमारे पास 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 6 बज गए, और यहाँ पे हमारे पास जो है 3 बज गए, तो पॉइंट है हमारे पास 0 आएगा, ठीक है। अभी मैंने कहा 16.4, मुझे आगे हल करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ देखूंगा 16.49 तो होगा, तो मेरा ये बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया करेक्ट होगा, क्योंकि मुझे पॉइंट के बाद 4 आ गया, तो मैं यहाँ समझ गया कि मेरा ये आंसर करेक्ट है, ठीक है। चलें क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में अभी अब यहाँ पे देखिए, एवरेज ऑफ 9 नंबर इज 32, इफ 1 नंबर इज रिमूव्ड द एवरेज बिकम 30, फाइंड द रिमूव नंबर। अब रिमूव नंबर जब ये देखिए यार रिमूव नंबर आ जाए, तो आप समझ जाएं कि यहाँ पे कुछ और फार्मूला लगते हैं। हालांकि ये भी हम ट्रिक से हल कर सकते हैं, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं पहले इसको आपका जो ना वो फार्मूले से समझाऊं, ठीक है। अब देखें यहाँ पर सबसे पहले तो फिर हमें क्या है कि जो हमें फार्मूला है वो लाजमी, ठीक है, पहले करना है। तो हम क्या करें, रिमूव्ड नंबर। अब रिमूव्ड नंबर मैंने क्यों कहा, क्योंकि हमने जो नंबर रिमूव किया है वो करना है। फार्मूला क्या होगा हमारे पास, ओल्ड एवरेज मल्टीप्लाई बाय ओल्ड नंबर, ठीक है, माइनस करेंगे न्यू एवरेज के साथ, मल्टीप्लाई बाय न्यू नंबर के साथ, ठीक है। अब देखें ओल्ड एवरेज, हमारे पास ओल्ड एवरेज क्या है 32, मल्टीप्लाई बाय क्या होगा हमारे पास 9 होगा, यहाँ पे माइनस होगा। और फिर हमारे पास न्यू एवरेज क्या है, न्यू एवरेज हमारे पास 30 है, ठीक है, यहाँ पे 30 है, और मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 8 से करेंगे, ठीक है। 8 से कैसे किया कि हमने एक नंबर क्या किया, रिमूव कर दिया है, ठीक है, रिमूव किया, इसी जैसे इसको हम 8 से करेंगे। अब यहाँ पे जब अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा 288 माइनस, और यहाँ पे 240। जब आप 288 को माइनस करेंगे तो आपके पास होगा 48 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे जो हमने नंबर रिमूव किया है वो सी हमारा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अब इस बात को आप नहीं समझे, आप गौर से देखना, इस बात को मैं एक आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हम कह रहे हैं कि हमारे पास, देखें मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले हम मिसाल दे रहा हूँ, मैं सपोज हमारे पास जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं, ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास 20 है, 20 प्लस 25, 28 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 34 प्लस 35 प्लस 37 प्लस 48, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि इसमें जो 48 है वो हमने रिमूव किया है। अगर आप इन सबको प्लस करेंगे तो ये होगा 288 होंगे, ठीक है, प्लस करें, और आपके पास वैल्यूज़ कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनको हम टेबल पढ़ेंगे, 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 9 2 ज़ा 18, तो हमारे पास ये क्या आ गया 32 आ गया। कि यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है इन्होंने
कि 32 जो ना एवरेज आ गया है 9 वैल्यूज़ का, तो वहीं यहाँ पे आ गया। अब मिसाल के तौर पर ये जो 48 है इसको हम रिमूव करते हैं, ठीक है। तो जब इनको रिमूव करेंगे तो फिर आप ये ऐड करिए। अब ये जो ना हम प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 240 आ जाएगा, ठीक है। जब आप प्लस करेंगे और ज़ाहिर हमारे पास 8 है तो ये ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 और 0 का आ गया, तो हमारे पास यहाँ पे 30 आ गया। तो जो यहाँ पे कहा है तो वही चीज़ हमारे पास आ गई, ठीक है। तो इस तरह से अब हमने क्या कर दिया कि वो कह रहे हैं कि आपको अब जो नंबर रिमूव किया गया था वो नंबर क्या था, वो 48 था। ये 48 नंबर रिमूव होगा तब हमारे पास क्या होगा, जो एवरेज क्या होगा वो 30 होगा, ठीक है। तो ये इस हिसाब से भी इनको हम हल करते हैं। चलें अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द एवरेज वेट ऑफ 15 स्टूडेंट्स इज 56 kg। इफ वन स्टूडेंट weighing 71 kg लीव्स द क्लास। अब एक स्टूडेंट जो 71 kg का है वो क्लास छोड़ देता है, व्हाट विल बी द न्यू एवरेज वेट। अब देखें एक क्वेश्चन जो मैंने आपको सोल्व कराया था यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर में 9 में क्या होता है, ज्वाइन की बात हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर लीव की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, लीव की। तो सेम जो मैंने फार्मूला यहाँ पे जो करवाया था तो वही फार्मूला होगा, बस ये है कि यहाँ पर आपको जो वैल्यू है ये माइनस करना होगा और यहाँ पे भी ये माइनस करना होगा, फिर आप वो जो ना वैल्यू आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लीव की बात हो रही है। तो सेम वही फार्मूला रखना है, लेकिन जहाँ प्लस है वहाँ हमें माइनस करना है। तो चलो हम यहाँ पे करते हैं कि 56 मल्टीप्लाई बाय 15। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 840 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे हमने प्लस किया था तो यहाँ हम क्या करेंगे, 71 जो है ना वो हम माइनस करेंगे। जब आप 71 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 769, ठीक है। अब वही बात है कि यहाँ पे हमने ओल्ड नंबर में 1 प्लस किया था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ओल्ड नंबर है उसमें हम माइनस करेंगे, क्योंकि लीव की बात हो रही है। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास 14 आ जाएगा, और जब आप इनको डिवाइड करेंगे, टेबल लगाएंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा मेरे ख्याल में वो आएगा 44.9 समथिंग। तो आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो चलिए यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास 44.93 kg ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये फार्मूला आप लिख लें, तो इस फार्मूले के ज़रिए अगर फार्मूले आपको याद हो तो आप सेकेंडों में भी हल कर सकेंगे, ठीक है। वरना वही बात है कि आप जब भी लीव की बात आ जाए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस करेंगे और यहाँ से डायरेक्ट माइनस हो गया, और इस तरह फिर आप जो है ना जल्दी में इनको हल कर सकेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14, द एवरेज ऑफ 25 35 45 55 एंड x इज 40, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो नंबर है इनकी एवरेज जो है वो 40 है, ठीक है, लेकिन एक ऐसा नंबर है उसकी वैल्यू में मालूम नहीं, उसकी वैल्यू में मालूम करनी है। तो जब भी इस तरह का आ जाए तो आपको जो फार्मूला रखना है वो है रखना है मिसिंग का, ठीक है। हमारे पास क्योंकि नंबर क्या है वो मिसिंग है, तो मिसिंग नंबर बराबर क्या होगा, हमारे पास होगा वो एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर, ठीक है, और माइनस होगा हमारे पास ये होगा कि नॉन सम। नॉन सम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अब एवरेज हमारे पास क्या है 40 है, नंबर हमारे पास क्या हो गया ये, तो हमारे पास ये हो गया 5005 फॉर द 20 200 हो गए। अब ये कह रहे हैं कि नॉन सम, नॉन सम देखें 25 प्लस 35 प्लस 45 प्लस 55। अब ये नॉन सम है, अगर आप इनको प्लस करेंगे तो ये आपके बनेंगे 160, ठीक है। तो यहाँ पे हमने माइनस किया 160, तो 200 में से 160 गया तो हमारे पास क्या आ गया, 40 आ गया। तो हमारे पास जो वैल्यू है मिसिंग है वो 40 है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो जब भी आपको, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जब भी आपको x की वैल्यू मालूम करनी है तो ये आप मिसिंग फार्मूला रख के जल्दी में हल कर सकेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, A batsman has an average of 52 runs after 9 innings. How many runs must he score in 10th inning to raise his average to 55 runs? अब यहाँ पर एक बात है कि रिक्वायर्ड रन्स क्या है, मतलब अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं फिर आपको फार्मूला बताना चाहूँगा। अब यहाँ पे आप थोड़ा नोट करें, देखें, ठीक है। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर रिक्वायर्ड रन्स करेंगे, ठीक है, रिक्वायर्ड रन्स है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि जो न्यू एवरेज है, क्या है, न्यू एवरेज, ये फार्मूला न्यू एवरेज होगा,
और मल्टीप्लाई बाय न्यू इनिंग, ठीक है। न्यू इनिंग हम कहेंगे, शार्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये माइनस, और फिर हमारे पास होगा ओल्ड एवरेज मल्टीप्लाई बाय ओल्ड इनिंग, ठीक है। ये आपको भी फार्मूला ज़हन में रखना है। अब चले हम जो ना वैल्यू पुट करते हैं, फिर आप जल्दी समझ जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो न्यू है ये, ठीक है, ये तो ओल्ड है, ये न्यू है, आपको पता चल जाएगा कि ये पहले का, ये बाद में हमने बनाया। तो न्यू एवरेज हमारा क्या हो गया, 55 हो गया, और मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया, ठीक है, माइनस की। और हमारे पास जो ओल्ड है वो हमारे पास 52 है, और मल्टीप्लाई बाय हम क्या क्या किससे करेंगे, वो करेंगे 9 से। तो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 550 माइनस ये करेंगे तो ये होगा 468 होगा। और जब आप इनको माइनस करेंगे तो ये आप क्या हो गया, यहाँ पे ये 2, और ये यहाँ पे आपको क्या हो गया, 8 हो गया। तो आपके पास जो आंसर आया वो 82। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि अ बैट्समैन हैज़ एवरेज ऑफ 52 रन्स आफ्टर 9 इनिंग्स, हाउ मेनी रन्स मस्ट ही स्कोर इन 10th इनिंग्स टू रेज हिज एवरेज टू 55। तो उसको 82 स्कोर लाजमी बनाने होंगे, तब जाके उसका जो एवरेज वो बनेगा 55 रन्स का बनेगा। तो ये इस हिसाब से इनको हम हल करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द एवरेज ऑफ नंबर इज 28, इफ द नंबर 40 इज रिप्लेस्ड 5, व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। अब इसको भी आप ट्रिक से हल कर सकेंगे, ठीक है। तो लेकिन मैं फिर भी बार बार आपको जो है ना इनके फार्मूले बताऊंगा, तो फिर वो फार्मूले से आप जल्दी इनको याद करेंगे, कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है कि हमें क्या न्यू एवरेज मालूम करनी है। तो हम क्या करें, न्यू एवरेज, तो न्यू एवरेज हमारा क्या होगा, बराबर क्या होगा हमारे पास, ओल्ड एवरेज प्लस न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू, ठीक है, और अपॉन देंगे नंबर ऑफ वैल्यूज़ की, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जो हमारा ओल्ड एवरेज है वो 28 है, और फिर न्यू हमारा क्या है, वो न्यू हमारा होगा यहाँ पे 50 है, ठीक है। न्यू है 50 हमारे पास, और जो ओल्ड था वो 40 था, और नंबर ऑफ वैल्यूज़ हमारे कितने हैं, 5 हैं। तो ये हो गया 5, ठीक है। तो आपको पता है 40 में से 50 में से 40 गए तो ये 10 हो गए, और ये 5 हो गया। तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो 28 प्लस 2 इज इक्वल टू 30। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है 30, वो ये करेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसको जो है ना आप समझने की कोशिश करें, इस सवाल को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या कह रहे हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जो इफ़ द नंबर इज़ 14 रिप्लेस विथ 50, मतलब हमने 40 को हटा के हमने 50 रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मिसाल, अब जैसे कि मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, मिसाल कि आपने जो नंबर दिया वो दिया आपने 20, 25, फिर 20, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, मैं इसे बना रहा हूँ। तो एक नंबर आ गया आपका 40, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि ये जो 40 है इसको आपने हटाकर 50 कर दिया। अगर आप 40 रखेंगे तो आपके पास जो इनका प्लस आएगा वो 140 हो जाएगा, और ये 5 है तो आप इनको 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 8 ज़ा 14, तो आपके पास 28 आ गया, ठीक है। लेकिन इसी हिसाब से अगर ये जो 40 है 20 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 50 आप करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने रिप्लेस किया, तो ये बनेंगे 150 बनेंगे, ये 5 हो गया, तो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 और 0 हो गया, तो यहाँ पर पास क्या क्या आ गया, 30 आ गया। तो वही कह रहे हैं कि अगर आपने 40 को हटाया 50 रखा तो हमारा क्या आ गया, यहाँ पे आंसर 30 आ गया। लेकिन एक लेकिन एक जो है ना अगर आप दिमाग से करेंगे तो यहाँ पे देखें ये आंसर बहुत आसान है। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि जब आप 40 की जगह में 50 रखेंगे, कितने का फ़र्क आ गया, 10 का फ़र्क आया, कितने का, 10 का फ़र्क आया। तो वो 10 हमारे पास जो है ना क्या है, नंबर आ गया, इसका हम एवरेज निकालेंगे। तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पे जो 2 है इसके साथ प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो कभी भी अगर ऐसा रिप्लेस की बात आ जाए, ठीक है, तो आप उनको एक सेकंड में इस तरह भी हल कर सकते हैं। खैर, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 17 है और 16 है ये सेम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, द एवरेज मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स आर 68 इफ द मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट वर इंटर्ड एज 54 इंस्टेड ऑफ 74, व्हाट इज द करेक्ट एवरेज। अब करेक्ट एवरेज की बात है, हर एवरेज का एक फार्मूला होता है। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जहाँ 74 आपको स्कोर बच्चे का डालना था तो आपने 54 डाल दिया, आपसे क्या हो गई, गलती हो गई। तो वो कह रहे हैं करेक्ट, ये हमारे पास जो एवरेज आया ये रॉन्ग है, क्योंकि हमने क्या किया 54 वहाँ पे स्कोर डाल दिया 74 के बजाय।
तो हमारे पास जो एवरेज आया वो रॉन्ग आ गया, लेकिन हमें करेक्ट मालूम करना है। तो ये करेक्ट मालूम करने के लिए भी आपको ये जो ना फार्मूले आने चाहिए। तो हम कहें करेक्ट एवरेज इज इक्वल टू रॉन्ग एवरेज प्लस करेक्ट मार्क्स, ठीक है, करेक्ट मार्क्स माइनस रॉन्ग मार्क्स, ठीक है। हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट से। अब वहाँ पे जो हमारे पास क्या था 68 जो थे हमारे पास वो रॉन्ग मार्क्स थे, और करेक्ट मार्क्स हमारे पास क्या थे 74, और जो रॉन्ग मार्क्स थे वो 54 थे। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे हमारे पास 30 थे। तो यहाँ पे 74 माइनस 54 करेंगे तो 20 होगा, ये 30 हो गया, 0 0 से जाएगा तो ये 2 है, ये 3 है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0 पॉइंट, तो ये 0 हो गया, तो यहाँ पे 3 6 18, और यहाँ पे 2 बजे पॉइंट जो 0 है, और फिर हम 3 6 18 करेंगे और ये यूँ चलता जाएगा, तो हमारे पास 0.66 आ जाएगा। अगर राउंड ऑफ करेंगे तो आपके पास 0.67 आ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि 68 में ये 0.67 क्या करना है, ऐड करना है। तो ये 7, ये 6, ये 8 और 6, तो 68.7 से 0.67 हमारे पास आंसर होगा। अब यहाँ पे देखें 68.67 और यहाँ पे देखें 68.69, कितना जो ना करीब आंसर रख दिया है। तो यहाँ पे आपको राउंड ऑफ का जो ना याद आना चाहिए, क्योंकि ये जब जाएगा तो ये कंटिन्यू रहेगा, तो हमारे पास 0.66 तो ये चलता रहेगा। तो हम जब राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास होगा यहाँ पे तो 0.67 हो जाएगा। तो इस चीज़ को यहाँ पे आपको ख्याल रखना है। तो यहाँ पर हमारा ये ए ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, द एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 21, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। अब फाइंड द लार्जेस्ट नंबर को मालूम करना है, लेकिन अगर हमें स्मॉलेस्ट नंबर मालूम होगा तो हम लार्जेस्ट नंबर मालूम करेंगे। और यहाँ पर आपको हिंट दिया गया कि 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स होने चाहिए। अब देखें तो हमें नंबर तो स्मॉलेस्ट मालूम नहीं है, तो वो हम समझे एक्स है, और यहाँ पे कह रहे हैं कि 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर x plus 2, x plus 4, x plus 6, x plus 8 and x plus 10 इज इक्वल टू 21, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब आपको पता है कि इनमें जो डिफरेंस है वो सेम है, ठीक है। अगर डिफरेंस सेम है तो एक तो तरीका ये होता है कि मिडिल नंबर, अब मिडिल हम नंबर नहीं निकाल सकते, यहाँ पे 3 यहाँ पे 3, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट और लास्ट है, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये 21 हो गया। तो यहाँ पर ये हो गया 2x हो गया प्लस 10 और इक्वल टू 21, ये यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, तो 2x प्लस 10 इक्वल टू 2 1 2 2 2 4, तो यहाँ पे 2x इक्वल टू 42 माइनस 10 इक्वल टू 32, तो यहाँ पे x ये 32, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ डिवाइड करेगा, तो 2 1 2 2 1 2 और यहाँ पे 2 6 12, तो x इक्वल टू 16। तो हमारे पास ये जो x है क्या आ गया, 16 आ गया, x क्या आ गया 16। अगर ये 16 है तो ज़ाहिर है ये 18 होगा, और ये हमारा क्या हो गया, ये 20 होगा, और ये 22 होगा, इसी हिसाब से ये 24 और ये 26। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये स्मॉलेस्ट नंबर है, ये हमारा लार्जेस्ट नंबर है, तो हमारा लार्जेस्ट नंबर क्या होगा 26 होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर है 26, ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। The average age of family of 5 members is 24 years. If a baby is born, the average age become 20 years. What is the age of the baby? अब देखिए यहाँ पर, अब इसमें यह है कि आप इन मल्टीप्लाई करेंगे शॉर्टकट में 24 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, तो 5 4 ज़ा 20, ये 2 5 2 ज़ा 10 10, ये 12 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो 20 ईयर्स हो गए यहाँ पे, और ज़ाहिर है एक का इंक्रीज हो गया, बेबी आ गया, तो यहाँ पे 6 हो गए, तो यहाँ पे 6 0 0 6 2 12, तो 120 माइनस 120 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, दी एवरेज ऑफ 9 नंबर 35, फाइंड दी टोटल सम। अब जो हम फर्स्ट में करके आए तो हमारा वही आंसर होगा। अगर आप 9 को मल्टीप्लाई करें 35 से, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, वो आपके पास आंसर आएगा 315, तो आपके पास ये आंसर आएगा, ठीक है। देखें, अगर आपको वीडियो समझ में आ गई, आप समझते हैं कि वीडियो सही है, बेहतर है, तो आप लाइक करें, कमेंट से शेयर करें, ठीक है। और इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक कि अल्लाह हाफिज़।